जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आर्टिकल। ये देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल जो है ना, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में एक या दो या तीन नंबर के आते ही आते हैं। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं आज आर्टिकल। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों? आर्टिकल ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं। क्या है दोस्तों? ए एन दा को हम क्या कहते हैं? ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। डिफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिसमें दा लगा हो। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या कहलाते हैं? जिसमें ए और एन लगा हो। देखिए दोस्तों, ए एन का प्रयोग क्या है दोस्तों? ए एन का प्रयोग देखते हैं हम यहाँ पर। यदि किसी शब्द का उच्चारण क्या है दोस्तों? उच्चारण स्वर आ से आहा बगल में दो बिंदी का है दोस्तों। स्वर आ से आहा बगल में दो बिंदी से होता है तो उस शब्द के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों? उस शब्द के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? ऑरेंज। जो भी दोस्तों हमें शब्द दिया जाएगा उसको हमें क्या करना है? पहले हिंदी में लिखना है। क्या करना है दोस्तों? हमें उसको हिंदी में लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? ऑरेंज। ऑरेंज, इसको हमने क्या किया? हिंदी में लिख लिया ऑरेंज। पहले क्या आ रहा है दोस्तों? आ रहा है ना। आ, छोटा आ से कहाँ तक चल रहा है? आ से दिखना है आ बगल में दो बिंदी तक से होता है तो उस शब्द के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑरेंज लिखा है तो इसके पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया? ए एन का प्रयोग कर दिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एप्पल। एप्पल को भी हमने क्या लिख लिया दोस्तों? इसको भी हमने हिंदी में लिख लिया एप्पल। एप्पल में क्या आ रहा है दोस्तों? ए आ रहा है ना। तो हमें आज से कहाँ तक जाना है? आहा बगल में दो बिंदी तक जाना है। तो इसमें भी क्या एप्पल आया? ए आया तो क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में भी क्या आ रहा दोस्तों? आ रहा है ना। तो इसमें भी ए एन आएगा। और एस डी ओ क्या है दोस्तों? एस डी ओ में एस आ रहा है, ए आ रहा है तो इसमें भी क्या आएगा दोस्तों? ए एन आएगा। और एम एल ए में भी क्या आ रहा है दोस्तों? ए आ रहा है तो इसमें क्या लगेगा? एन ए एन लगेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन क्या इसमें देख लेते हैं दोस्तों अपन। ए का प्रयोग क्या है दोस्तों? ए का प्रयोग देखिए दोस्तों, ए का प्रयोग क्या देखना है? ए का प्रयोग यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन क्या है दोस्तों? यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन का से विज्ञानी से होता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? उस शब्द को देखिए दोस्तों, हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ए का प्रयोग यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन का से विज्ञानी से होता है। का से यदि विज्ञानी का आता है से होता है तो उस शब्द के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। क्या है दोस्तों? यदि कोई भी इंग्लिश में शब्द दिया रहेगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें हिंदी में लिखना पड़ेगा। यदि हिंदी में लिखने के बाद का से विज्ञानी के बीच वह शब्द आता है तो उस शब्द के पहले हमें क्या करना है दोस्तों? उस शब्द के पहले हमें ए का प्रयोग करना है। क्या है दोस्तों? ए का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसकी उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है? कार लिखा है ना। कार को हमने हिंदी में लिखा। का से लेके कहाँ तक जाना है? विज्ञानी के बीच में यदि कोई शब्द आता है या का आता है या विज्ञानी का आता है तो उसके साथ क्या करना है? हमें ए का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं सारे। ए कार। बुक। बुक को हमने हिंदी में लिखना है दोस्तों। जो भी हमें इंग्लिश में शब्द आएगा उससे पहले क्या करना है दोस्तों? हमें उसे हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के बाद यदि वह शब्द का से लेके विज्ञानी या का या विज्ञानी आता है या उसके अंदर के शब्द आते हैं तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों? ए का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यू लिखा है यहाँ पर। यू में यू को हमने क्या किया दोस्तों? हिंदी में लिख लिया यू। ये वन लिखा है तो वन वा आ रहा है, छोटा का से जाना है कहाँ तक? विज्ञानी तक। वन आया तो इसमें अभी क्या होगा दोस्तों? ए का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों हमने ए का देख लिया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दा का प्रयोग देखते हैं।
देखिए दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं दा का प्रयोग। क्या है दोस्तों? दा का प्रयोग। चलिए दोस्तों दा का प्रयोग देखते हैं इसमें क्या होता है। इकलौती वस्तु, नदी, पहाड़, प्रसिद्ध रेलगाड़ी, समाचार पत्र, राजनीतिक पार्टी, ग्रंथ आदि के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? दा का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दा ताजमहल, दा सन, दा मून, दा गंगा, दा नर्मदा, दा यमुना। चलिए दोस्तों और चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर पर्वत के साथ भी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? हिमालय लिखा है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम दोस्तों? दा लगाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रेलगाड़ी में भी यदि कोई रेलगाड़ी है तो उसके साथ चेन्नई एक्सप्रेस, इसके साथ भी क्या लगेगा दोस्तों? रेलगाड़ी के साथ भी दा का प्रयोग लगता है। दा निजामुद्दीन एक्सप्रेस, इसके साथ भी देखिए दोस्तों दा का प्रयोग लगा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दिशा, यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि दिशा भी आए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यदि दिशा के नाम आते हैं तो इनके पहले भी देखिए दोस्तों दा का प्रयोग लगता है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर समाचार पत्र के साथ भी दा का प्रयोग लगता है। यदि कोई समाचार पत्र का नाम आता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? टाइम ऑफ इंडिया, इसके पहले भी हम दा का प्रयोग लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? दैनिक भास्कर भी लिखा है, तो इसके साथ भी इसके पहले हम क्या लगाएंगे दोस्तों? दा लगाएंगे। दा का प्रयोग दोस्तों पत्रिका या समाचार पत्र किसी का भी नाम लिख के आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पत्रिका लिखा है, तो इसके जस्ट सामने क्या है दोस्तों? दा का प्रयोग लगा है। यदि राजनीतिक पार्टी आती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम आता है, तो उसके आगे भी क्या है दोस्तों? ये बीजेपी है ना, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? दा का प्रयोग लगेगा। कांग्रेस दा का प्रयोग लिखेगा। बीएसपी के साथ भी क्या है दोस्तों? दा का प्रयोग लगेगा। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। पवित्र ग्रंथ, द रामायण, द महाभारत। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दिए गए हैं आपको, ये पवित्र ग्रंथ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दा का प्रयोग वाद्य यंत्रों, शरीर के अंगों और संख्या शब्द के पहले। देखिए दोस्तों दा का प्रयोग और कहाँ पर होता है? जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र को मतलब क्या होता है दोस्तों? ढोलक हो गया, क्या हो गया दोस्तों? ढोलक हो गया, शरीर जो भी दोस्तों वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं, उनके साथ हम दा का प्रयोग लगाते हैं। शरीर के अंग हो गए और संख्या वाचक शब्द के पहले दोस्तों हम क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग लगाते हैं। और पुअर, रिच, यंग, ओल्ड के साथ दा का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? यदि हमारे शब्द के पहले क्या आ जाए? पुअर लिखा हो, रिच लिखा हो, यंग लिखा हो, ओल्ड के साथ दा का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों हमने दा का प्रयोग भी देख लिया है। आप कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आप बताना दोस्तों अब किसका प्रयोग आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।